नैब पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इदारों में से एक है और मुतनाज़ तरीन नैब की तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन जैसे जावेद इकबाल रिटायर तो हो गए हैं, मगर इल्ज़ामात उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बतौर चेयरमैन नैब उन पर सियासी वाबस्तगी रखने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने और हिरासानी का इल्ज़ाम तो लगता ही आया है। मगर अब बतौर सरबरा लापता अफराद कमीशन भी जस्टिस जावेद इकबाल मज़ीद मुतनाज़ हो गए हैं, क्योंकि उन पर कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा है, बल्कि खातून को हिरासां करने का इल्ज़ाम लगा है, और वो भी एक ऐसी खातून के साथ जिनका शौहर लापता हो गया था और वो अपने शौहर की गुमशुदगी की शिकायत लेकर जैसे जावेद इकबाल के पास गई थी, क्योंकि जावेद इकबाल ही उस वाहिद हुकूमती फोरम के सरबराह हैं जो लापता अफराद के अहल खाना की शिकायत सुनता है। मगर शिकायत क्या सुनी जाती, उल्टा खुद वो खातून ही जावेद इकबाल की हिरासानी का शिकार हो गई। आज ये मामला पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी डिस्कस हुआ। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने जैसे जावेद इकबाल के बारे में कहा कि कुछ लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आमना मसूद जंजुआ ने साबिक चेयरमैन नैब के बारे में बात की है। चेयरमैन नैब ने खातून को कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, शादी की क्या ज़रूरत है। इस मौके पर नवाब शेर वसेर ने कहा कि इस मामले को बहुत सीरियस लेना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कल जैसे जावेद इकबाल को कमेटी में पेश होने की हिदायत कर दी है। इससे पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने तैयबा गुल के मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इम्कान जाहिर किया था, जिसमें तैयबा गुल नामी खातून ने जस्टिस जावेद इकबाल पर बतौर चेयरमैन नैब हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया हुआ है और उसकी मुबैना ऑडियो और वीडियो भी सामने आ चुकी है। जबकि जस्टिस जावेद इकबाल पर हालिया संगीन इल्ज़ाम कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ ने लगाया था। आमना मसूद जंजुआ के मुताबिक ये खातून उनके दफ्तर में आई और बहुत रोईं, फिर ये कहा कि वो आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाएंगी, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल ने उनसे कहा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। जो फैमिली है मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आके रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा। ये हालत है उस कमीशन की जहां ख़वातीन को अपने प्यारों की तलाश और उनकी मालूमात हासिल करने के लिए कई बार जाना पड़ता है, उसके सरबराह से मिलना पड़ता है, मगर वहां उन्हें खुद तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा और उल्टा उन्हीं ख़वातीन को हिरासां किया जाएगा। तो ऐसे कमीशन से मिसिंग पर्सनस के अहले खाना को किसी रिलीफ की क्या तवक्को हो सकती है? ऐसे शख्स से किसी को भी क्या तवक्को हो सकती है?